लगातार चुनावों में मुद्दा बनकर उभर रहे न्यू पेंशन स्कीम की गांठ अब बीजेपी सरकार ने निकाल ली है और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे लागू भी कर दिया है। कांग्रेस बार बार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की बात कर बीजेपी को चुनावों में पिछाड़ रही थी। उदाहरण के तौर पर हिमाचल जैसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस ने सरकार तक इसी मुद्दे पर बना ली। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब उछाला, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह एक अलग तरह की स्कीम का ऐलान किया है। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। मोदी सरकार ने बताया कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर चाहे तो राज्य सरकार भी इसे अपना सकती है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है यूपीएस और एनपीएस से कितना अलग है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। यानी कि अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये है तो पेंशन के रूप में उन्हें 15,000 रुपये दी जाएगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने बताया कि एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए ये सेफ स्कीम नहीं मानी जाती है। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। चूंकि एनपीएस शेयर मार्केट पर बेस्ड है, लिहाजा इसमें टैक्स का भी प्रावधान है। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस का फंड का 40% इन्वेस्ट करना होता है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन रकम कम होगी। यूपीएस आपको एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है, यानी कर्मचारी के मौत के समय उनकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगी। यही नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 महीने है। डीए को ऐड कर दे तो ये आज की डेट में 15,000 महीने हो जाती है। एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पर बेस्ड होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की माने तो कर्मचारियों पर अब कोई बोझ नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% रहता है, लेकिन नई स्कीम यानी कि यूपीएस में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन रहेगी। सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल सरकार को 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिटायर हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन स्कीम चुन पाएंगे। या तो उन्हें एनपीएस में रहना होगा या फिर यूपीएस अपनाना होगा। बाद में अपना ऑप्शन नहीं बदला जा सकता है। अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लिया है और यूपीएस अपनाया है तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्यूशन से शुरू होगी।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है। सरकार ने कहा है कि यूपीएस उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ही रिटायर हो चुके हैं। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उसे एडजस्ट करने के बाद पेमेंट किया जाएगा।